नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में ओडिशा के महामहिम राज्यपाल श्री रघुबर दास ने अपने आवास में गोवर्धन पूजा कर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, जहां उनके परिवार के सभी सदस्य शामिल रहे। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जहां ओडिशा के महामहिम राज्यपाल श्री रघुबर दास एवं उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी, पुत्र ललित दास एवं पुत्र वधू के अलावे परिवार के सभी सदस्य शामिल रहे। पूरे विधि विधान से गौ माता के इस दौरान पूजा की गई। वहीं राज्यपाल श्री रघुबर दास ने गोवर्धन पूजा एवं आदिवासियों की संस्कृति से जुड़े सोहराय पर्व की झारखंड एवं ओडिशा वासियों को शुभकामनाएं दी। समस्त झारखंड वासी, उड़ीसा वासी, देशवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। गौ हमारी माता है और इस सनातन समय से, प्राचीन काल से हम गाय को माता मानते हैं और इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम गौ माता की पूजा कर मानव का कल्याण की भी कामना करते हैं। जिस प्रकार गाय माता सबको दूध फल फूल देता है, इसी तरह गौ माता हमारे देश को भी आगे बढ़ाने में गौ माता भी अपना योगदान दे, क्योंकि पशुधन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गोवर्धन पूजा और सोहराय पर्व के अवसर पर और हमारे संथाल आदिवासी भाई गौ माता की पूजा कर सोहराय पर्व मनाते हैं। तो तमाम देश के समाज को सोहराय पर्व के अवसर पर भी हार्दिक शुभकामनाएं। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास अपने एग्रीको स्थित आवास पर पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया। इससे पूर्व उन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। इसके उपरांत उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने आवास के समक्ष पटाखे भी फोड़े और जमकर दीपावली की खुशियां बांटी। राज्यपाल ने सर्वप्रथम देशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी और कहा उन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ कुबेर महाराज की भी पूजा अर्चना की है। उनसे ये कामना उन्होंने की कि अपने परिवार के साथ साथ समस्त देशवासियों के घर में उजाला आए और देश भर में गरीब, शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्ग के लोगों के जीवन में खुशहाली आए और भारत विश्व गुरु बने, इसकी कामना वे कर रहे हैं। इस अवसर पर उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। देर रात तक उनके घर में बधाई देने वाले पहुंचते रहे। रघुबर दास और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस दौरान जमकर आतिशबाजी की और दीपावली की खुशियां बांटी। के इस ऐतिहासिक पर्व पर समस्त जमशेदपुर सहित झारखंड, उड़ीसा सहित देशवासियों को दीपावली पर्व के अवसर पर हार्दिक हमारी जो सनातन परंपरा में दीपावली के पर्व के अवसर पर हम माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश भगवान के साथ साथ कुबेर महाराज की भी पूजा की। तो आज अपने परिवार के साथ साथ समस्त देशवासियों के घर में उजाला है। समस्त जो हमारे देश में गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो उपेक्षित है, उसके जीवन में भी बदलाव आया और भारत फिर से विश्व गुरु बने। यही आराधना मैं माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान से की और आप सभी मीडिया के कर्मियों, आपके दर्शकों को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। जमशेदपुर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने आवास में परिवार के साथ दीपावली का उत्सव मनाया। इस दौरान उन्होंने पहले पूजा अर्चना की, जिसके बाद दिए जलाए। साथ ही समस्त राज्यवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हर वर्ष दीपोत्सव का त्योहार अपने पूरे परिवार के साथ कदमा स्थित आवास में मनाते हैं। उन्होंने इस मौके पर माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की, जिसके बाद आवास परिसर में दिए जलाए। उन्होंने समस्त राज्यवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य के सभी वासी
खुशहाल और स्वस्थ रहे, यही कामना वे ईश्वर से करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है और हम सभी को आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें एकजुट होकर अपने समाज और अपने देश से बुराइयों को दूर करना है। देखिए, आज दीपावली का शुभ पर्व है। हम माँ काली की भी पूजा कर रहे हैं। आने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ भी सामने है। मैं समस्त झारखंड वासियों को, जमशेदपुर के लोगों को इस पवित्र पर्व पर बहुत शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी सुख हो, समृद्धि हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, विश्वास हो और हम सब मिलकर समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करें। आए हम सब मिलकर इस दीपावली के दीप से हर अंधियारी को रोशन करें और हर घर को खुशहाल बनाएं। यही प्रार्थना हमने आज भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी से की है और मैं समस्त झारखंड के लोगों को इन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। दीपावली के शुभ अवसर पर एसएसपी किशोर कौशल ने पीसीआर और टाइगर मोबाइल के जवानों के साथ दीपावली मनाई। रविवार रात वे पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और जवानों के बीच मिठाइयां बांटी व उन्हें दीपोत्सव की बधाइयां दी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम से शहर में हो रही गतिविधियों का जायजा भी लिया। एसएसपी ने बताया कि दीपावली पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीसीआर और टाइगर मोबाइल के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो जवान त्योहार के दौरान अपनों से दूर हैं, उनके साथ आज दीपावली की खुशियां बांटने की एक पहल की गई है ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे और लोगों को पुलिस से जो अपेक्षा रहती है उस पर सभी खरा उतर पाएं। इस दौरान ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, एएसपी लॉ एंड ऑर्डर सुमित अग्रवाल और डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता शामिल रहे। पुलिस के द्वारा दीपावली के समय विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहती है और उसको लेकर पुलिस लगातार सजग है। पिछले दिनों से खासतौर से धनतेरस से ही लगातार सजग है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है। तो उसको लेकर के आज भी अगर हम दिवाली के दिन की बात करें तो कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग की जा रही है पीसीआर के द्वारा, बाइक पेट्रोल्स के द्वारा, थाने की पेट्रोलिंग के द्वारा और इसी क्रम में सीसीआर से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। और जो हमारे जवान और पदाधिकारी जो फील्ड में लगातार एक्टिवेटेड हैं, अपने तरीके से कह सकते हैं कि अपने घरों से त्यौहार के दौरान भी दूर हैं। हो सकता है उनकी फैमिली यहाँ भी रहती है और इस दौरान भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनके साथ जो अपने सीनियर ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने भी एक तरीके से सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी पीएसएफ ने काली पूजा एवं दीपावली के अवसर पर जुगसलाई स्थित अंत्योदय भवन में रह रहे 50 कुष्ठ पीड़ितों के बीच भोजन का वितरण किया। उक्त भोजन की व्यवस्था संस्था के मार्गदर्शक और रिटायर्ड रेल कर्मी दुर्गा पदो दास द्वारा की गई थी। इसके साथ ही संस्था ने अंत्योदय भवन परिसर में रहने वाले असहाय लोगों के साथ हर्षोल्लास के वातावरण में दीपोत्सव मनाया। इस दौरान पूरा अंत्योदय भवन परिसर दीपक की रोशनी से जगमगा उठा। इसकी चमक वहां रहने वाले लोगों के चेहरे पर भी दिखाई पड़ रही थी। जब इन असहायों के हाथों में रंग बिरंगे अनार व फुलझड़ियां दिए गए तो उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। सभी खुशियों से झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां मौजूद एक परिवार मिलकर दीपोत्सव मना रहा है। पीएसएफ परिवार के कई सदस्यों ने श्री श्री मां काली की आराधना करते हुए जहां व्रत रखा, वहीं रात्रि में मां काली को पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार ने मानव सेवा को जारी रखने का संदेश सभी को दिया। वहीं डेंगू से ग्रसित एवं अस्पताल में इलाजरत जरूरतमंदों के लिए संस्था के रक्तवीर योद्धा अजित कुमार भगत ने एसडीपी रक्तदान किया। इससे प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने अपना 729वां एसडीपी रक्तदान के आंकड़े को भी पूरा कर लिया। बहुत ही गर्व का क्षण। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन श्री श्री
काली पूजा एवं दीपावली के इस पावन अवसर को समर्पित किया मानव सेवा के जरिए। दोपहर बेला जाने माने समाज सेवी एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत दुर्गा पदो दास जी के सहयोग से अंत्योदया भवन यानी कुष्ठ आश्रम में उत्तम से उत्तम भोजन की व्यवस्था किया गया। दोपहर में अस्पताल में इलाजरत डेंगू से ग्रसित किसी ज़रूरतमंद के लिए बीएसएफ के योद्धा अजीत कुमार भगत ने अपना एसडीपी रक्तदान कर किसी अंधेरा रूपी जीवन में भी दिया जलाने का कार्य किया। और आज संध्या बेला फिर से प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन पहुंचा अंत्योदया भवन यानी नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम परिसर, और वहां उन सभी पीड़ित एवं असहाय लोगों के बीच दीपोत्सव दिया जलाते हुए और उन सभी के हाथों से फुलझड़ी अनार जलाकर उनके साथ खुशियां मनाकर बीएसएफ ने एक मानवता का मिसाल आज पेश किया। और जैसे ही वहां रह रहे सभी लोगों ने दिया जलाया, उन सभी के चेहरों पर एक अलग खुशी नजर आ रहा था। लग रहा था कि अपने ही परिवार के बीच आज दीपोत्सव मन रहा है, हम लोग मना रहे हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने संकल्प के तहत इन धरातल में रह रहे ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के नाम किया श्री श्री काली पूजा और शुभ दीपावली। जमशेदपुर के जेमको स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी द्वारा इस वर्ष भी मां काली की भव्य पूजा अर्चना की जा रही है, जिसके बाद 25 क्विंटल भोग का भंडारा भी लगाया गया। पूर्व विधि विधान से अर्चना के बाद सोमवार सुबह से ही भंडारा शुरू किया गया। इस दौरान शहर के कई नामचीन अतिथि भी पंडाल में पहुंचे और उनके द्वारा श्रद्धालुओं के बीच भोग का वितरण किया गया। कमेटी के अध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि हर वर्ष तकरीबन 20,000 श्रद्धालु यहां भोग ग्रहण कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माता से कामना है कि यह सिलसिला आगे यूं ही जारी रह सके। 1991 में ये पूजा स्टार्ट हुई थी लक्ष्मीनगर हनुमान मंदिर के प्रांगण में। एक यही बजरंगी बगान के अरुण भैया उन्होंने शुरू किया। बहुत छोटा पंडाल था, छोटी मूर्ति के साथ स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ एक गुलशन टेंट हाउस है, उन लोगों ने इस पूजा को फिर दोबारा अधिग्रहण किया और उसके बाद से जो पूजा की भव्यता बढ़ती गई। पूजा की यहाँ का भव्यता का मेन जो ये है जो कारण आपको दिखेगा वो है भोग व्यवस्था। भोग व्यवस्था इस प्रकार होती है, 5 बस्ती है, करीब आपका 2,000-3,000 घर हैं इन 5 बस्तियों में। 10,000 15,000 की आबादी है। एक एक घर में सुबह 5 बजे से सारे कार्यकर्ता जो है कंटेनर में, हंडी में या उनके घर को बर्तनों में भरपूर मात्रा में भोग पहुँचा देते हैं। उसके बाद 10 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक जैसा आप लोग भीड़ देख रहे हैं इस तरफ में, ये मैदान जो है प्रांगण पूरा भर जाता है। शाम को पूरा ये प्रांगण भर जाता है और उसके बाद अपना जो है भोग लगातार 11 बजे तक चलते रहेगा। तो एक दिन हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं भक्ति संध्या के नाम से, और फिर विसर्जन के कार्यक्रम में हजारीबाग का डंका जो रहता है वो एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है। जमशेदपुर में टेल्को थाना अंतर्गत भुवनेश्वरी मंदिर और टेल्को गुरुद्वारा के पास एक ही दिन 2 छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में सतगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडी विद्यापति नगर निवासी सन्ने सिंह उर्फ बचकनी, भुयाडी ग्वाला बस्ती निवासी मनीष रजक उर्फ कल्लू और रोहित गुप्ता उर्फ बोंगा शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही में छीना हुआ 2 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त बाइक और घटना के समय पहना हुआ कपड़ा बरामद कर लिया है। एएसपी सिटी सुमित अग्रवाल ने कहा कि 10 नवंबर को टेल्को के भुवनेश्वरी मंदिर के पास सुशील कुमार दास और टेल्को गुरुद्वारा के पास अमृता कुमारी से पर्स की छिनताई कर ली गई थी। मामले में दोनों पीड़ितों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगामी दिनों में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन झारखंड राज्य में होने जा रहा है। इससे पूर्व राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के आवंटन की मांग झारखंड राज्य के 20 सूत्री कमेटी ने उठाई है।
20 सूत्री के उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार ने सोमवार को जमशेदपुर परिसदन में एक वार्ता के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री का हम झारखंड की धरती पर स्वागत करते हैं। साथ ही आशा जता रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में चलने वाली योजनाओं का अंश समय पर प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई जन कल्याणकारी योजनाओं को चला रहे हैं, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना है वो राज्य सरकार को समय पर नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के जीएसटी का तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का फंड केंद्र सरकार ने अब तक प्रदान नहीं किया है, जो चिंतनीय है। उन्होंने कहा इस फंड के आने से झारखंड राज्य के विकास को गति मिलेगी, जिस कारण उनके द्वारा लगातार केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की जा रही है। हमारे झारखंड राज्य का जो रेवेन्यू एक प्रकार से जीएसटी के तौर पर हो, जो यहाँ सीसीएल का रेवेन्यू कलेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा होता है और उनका जो 25% राज्य को उनको देने की है, इनका हमको लगता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया राज्य का रेवेन्यू एक प्रकार से केंद्र सरकार के पास है। और समय समय पर हम लोग ये मांग करते रहते हैं कि हमारा जो अधिकार इस राज्य के हक में जो बनता है, ये पैसा हमको रिलीज किया जाए। तो हमको लगता है किसी न किसी तरह से बहला फुसला करके कहिए, चाहे जैसा भी कहिए, मामला को शांत कर दिया जाता है, या नहीं तो किसी न किसी परे रूप से हमको लगता है कि सरकार को भी अस्थिर करने का समय समय पर लोग प्लान करते हैं। लेकिन वो पैसा को देने के लिए अभी तक इस तरह का कोई ठोस निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया है। अगर ये पैसा हमको समय पर मिल जाता तो हमको लगता कि राज्य में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसको और वृहद रूप से हम उसको चला सकेंगे और लोगों को इसका लाभ भी ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एएमजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।